हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में एक सेकंड रुक जाइए। इस वीडियो में जीके जीएस का 100 प्रश्न लिया गया है। ठीक है, जिसमें से अगर 100 प्रश्नों में से अगर आप 40 या 50 प्रश्न का सही जवाब दे देते हैं तो आपको बिहार मध्य निषेचन और बिहार पुलिस में एक सीट कंफर्म है। और अगर आप लोग अगर 100 प्रश्नों में से 30 का सही जवाब दे रहे हैं तो आपका जीके जीएस कमजोर है। ठीक है दोस्त, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिएगा और लास्ट में एक कमेंट कीजिएगा कि हमको कितना सही है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या कह रहा है जो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट देखिएगा। संविधान संविधान बनने में कितना समय लगा था, मतलब भारत को संविधान बनने में कितना समय लगा था। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। कागज उद्योग में बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ए में दिया है गंडक, बी में दिया है गंगा, सी सी में दिया है गंगा और बी में दिया है कोसी और डी में दिया है सोन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, बिहार में कागज उद्योग से कोसी नदी प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है। ए में दिया है रेशम कोट पालन से, बी में दिया है मछली पालन से, सी में दिया है कृषि से और डी में दिया है मुर्गी पालन से। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए, मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सेरीकल्चर का संबंध हो जाएगा रेशम कोट पालन से। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। जो मधुमक्खी होता है ना, जो वह काटता है मनुष्य को, तो उसमें कौन सा एसिड होता है। ए में दिया है रैटिक एसिड, बी में दिया है फॉर्मिक एसिड, सी में दिया है एसिटिक एसिड और डी में दिया है सिलिकाइड एसिड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का फॉर्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ए में दिया है ऊंचाई का टीला, बी में दिया है पानी का टीला, सी में दिया है मृतकों का टीला और डी में दिया है जीवन का टीला। इसमें देखिए 100 प्रश्न में से आप कम से कम 50 प्रश्न का सही जवाब दे रहे हैं अभी, तो आपका मध्य निषेचन और बिहार पुलिस में कोई माई का लाल एक सीट नहीं हटा सकता। ठीक है, बस आपको 50 से नीचे नहीं होना चाहिए दोस्त। ठीक है, अब देखिएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। भारत और साइक्लस के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युद्ध अभ्यास हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो ए में दिया है 6.8, बी में दिया है 7 और सी में दिया है 7.4 और 8 में दिया है 8। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 7.4। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा 7.4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। ए में दिया है 1919, बी में दिया है 1920, सी में दिया है 1922 और डी में दिया है 1925। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। रंपा विद्रोह हुआ था 1922 में हुआ था। कितना हुआ दोस्त, 1922 में। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा।
बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब बताइए। ए में है पंगा, बी में दिया है मेघना, सी में दिया है यमुना, डी में दिया है हुगली। तो किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? यमुना नदी के किनारे। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीकरण क्या है? मतलब प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसका तत्कालीकरण क्या था? तो ए में दिया है जर्मनी का विस्तार, बी में दिया है ब्रिटेन का विरोध, सी में दिया है ऑस्ट्रो हैंग फर्डिनेंड की हत्या, और डी में दिया है रूस क्रांति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रो हैंग की हत्या। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। किसके संयंत्र के शासनकाल किसके संयंत्र के कारण मांसपेशिया में थकान होता है? देखिए जब जब हम लोग दौड़ते हैं ना तो हमारा मांसपेशिया में थकान होता है, वह किसके कारण होता है? तो वह होता है राइट्रिक एसिड के कारण होता है। किसको होता है दोस्त? राइट्रिक एसिड के कारण होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। पौधों की कोशिकाओं में तुकता और कठोरता का कारण क्या है? पौधों की कोशिकाओं में तुतकों और कठोरता का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब बताइए। ए में दिया है कोशिका भित्ति, सी में दिया है माइक्रोकॉन्ड्रिया, बी में दिया है कोशिका रस भरी हुई रिक्तियाएं, और डी में दिया है प्लास्टिक। ठीक है, पेरिस्टिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 उसके बाद देखिएगा 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। आर्यो का मूल निवास कौन था? आर्यो का मूल निवास कौन था? ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है। आर्यो का मूल निवास का क्या था? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब जो है इरोसिया था। कौन था? इरोसिया था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब बताइए। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिलता था? किस देवता को मिलता था? ए में है वरुण देवता, बी में है अग्नि देवता, सी में है प्रजापति देवता, और डी में है सोम देवता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रजापति देवता। ठीक है दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह चुक्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने कहा था। कौन कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ए में दिया है 5 जून, बी में दिया है 16 सितंबर, बी में दिया है 10 दिसंबर, और डी में दिया है 1 मई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, 18 देखिएगा। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो इसका सही जवाब बताइए। ए में दिया है गंगा, बी में दिया है कोसी, सी में दिया है सोन, और डी में दिया है रामगंगा। रामगंगा। तो रामगंगा बिहार में नहीं बहता। ठीक है दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए में दिया है मैसूर, बी में दिया है मदुरै, सी में दिया है हम्पी, और डी में दिया है बेलगाम। बेलगाम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20वां देखिएगा। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था?
हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? ए में दिया है 6 अगस्त 1945, बी में दिया है 19 अगस्त 1945, सी में दिया है 15 अगस्त 1945 और डी में दिया है 30 अगस्त 1945। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 अगस्त 1945। ठीक है, हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। जाट जटनी किस राज्य का लोक नृत्य है? जाट जटनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? जाट जटनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का बिहार का है। क्या कहाँ का है? बिहार का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22वां। गुलाम गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? गुलामगिरी गुलाम गुलामगिरी किस भाषा में लिखा गया है? तो ए में दिया है हिंदी, बी में दिया है गुजराती, सी में दिया है मराठी और डी में दिया है उर्दू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुलामीगिरी किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या? ऑप्शन नंबर सी। किसमें? मराठी में। ठीक है, आप देखिएगा सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या? यू के सिन्हा थे। कौन थे दोस्त? यू के सिन्हा थे। आप लोग को मात्र 100 में से 50 का ही सही जवाब देना है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24वां देखिएगा। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकंड। कितना होता है दोस्त? 343 होता है। चांद पर कदम रखने चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? चांद पर सबसे पहला कदम रखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा थोड़ा मैथ का क्वेश्चन है दोस्त। थोड़ा क्या है, मैथ का क्वेश्चन है। 1% एक 1% का आधा कितना होता है? मतलब 1% का आधा कितना होता है? इतना का मतलब इतना, तो प्रतिशत जब हटेगा 100 तो ये हो जाएगा इतना। मतलब 1% का मतलब होता है 0.05 होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। फिरोजा के जैविक कार्बन क्या होता है? रिवोज रिवोज में जैविकरण क्या होता है? रिवोज में जैविकरण क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का बी होता है, मृदा होता है। कि है सूरज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सूरज सूरज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सूरज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है दोस्त? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। एक आदमी किसी इतना, इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 7। सूर्यास्त का सही वर्तनी क्या होगा? सूर्यास्त हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक एक वाक्य शब्द क्या हो जाएगा? जो अच्छा बोलता है उसको लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? एक शब्द हो जाएगा उसको लिए क्या हो जाएगा दोस्त? एक शब्द क्या हो जाएगा? जो अच्छा बोलता है उसके लिए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आप लोग का वाक्यकर्ता। वाक बक्ता होता है क्या? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और 35 का हो जाएगा आप लोग का बी। दही एस्लेक्टर क्या होता है? दही एस्लेक्टर क्या होता है? सूक्ष्म दस्ता होता है। ठीक है, इसका सही जवाब जो आप लोग का डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिएगा
क्वेश्चन नंबर देखिए, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का पाकिस्तान है दोस्त, ठीक है। पाकिस्तान ग्रेट कबड्डी, ठीक है, पाकिस्तान ग्रेट कबड्डी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा। IAAF एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का 5, 3 और 5 किया था, 3 और 5 किया था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। राज्यसभा राज्यसभा द्वारा किस रूसी महिला प्रथम को शांति दूत का चुना गया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का निगम या सरकार, निगम या सरकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इस सभी को आप लोग अगर हल इस सभी को आप लोग अगर हल करिएगा तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 सबको हल करने के बाद आएगा, ठीक है दोस्त। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। भूकंप का भूकंप का अध्ययन केंद्र कौन होता है? मतलब भूकंप का अध्ययन केंद्र कौन होता है? भूकंप का अध्ययन केंद्र कौन होता है? इसका सही जवाब बताइए। भूकंप का अध्ययन केंद्र कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हार्ट स्पॉक्सटट। क्या होता है? हार्ट स्पॉक्सटट, ठीक है। इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 को देखिएगा। कार्य क्षमता के दस्तावेज संदर्भ में क्या कहा गया है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 कार्य क्षमता दर्श के संदर्भ में क्या कहा गया है? जब क्वेश्चन क्या सारा दे दिया पता ना चल रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 को देखिएगा दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिएगा। महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में कौन समास हो जाएगा? महापुरुष में कर्मधारय समास है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। महापुरुष में कर्मधारय समास है। कार्बन में कार्बन देखिए कार्बन में कौन सा वचन है? मतलब कार्बन में कौन सा वचन, मतलब एक वचन है, दो वचन है, बहुवचन है, या कौन वचन है? तो कार्बन में क्या वचन है? तो बहुवचन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 को देखिएगा। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? ये तो हुआ था कम से कम 14 जुलाई 2023 को हुआ था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। सब संविधान सवन्य अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सवन्य अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? कि अरे क्वेश्चन का टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। तो सवन्य अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, मतलब 60 का हो जाएगा 1930 में हुआ था, ठीक है दोस्त। 1930 में हुआ था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 देखिएगा। इसे हम टाइपिंग कौन ऐसे कर दिया हमको समझ में ना आ रहा है।
जो क्वेश्चन निम्न निम्न से दिखाई दे रहा है तो यही बताएंगे, ठीक है दोस्त। देखिएगा, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में है। कहाँ है, सासाराम में। देखिए, सासाराम को लिख दिया सार मध्यमा। इसका देखिए हम गलत गलत लिख दिया यार, सासाराम। इस सही जवाब हो जाएगा इसका सासाराम, ठीक है दोस्त। अरे गलत लिख दिया है। आप देखिए, 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त, सिंगापुर में हुआ था। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। भारत में जो न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का, रुकिए एक सेकेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी ही बोला हो जाएगा, हिमवर्ग जनजात मधुर ध्वनि कहाँ स्थित है। इसे क्वेश्चन गलत लिख दिया दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा गलत गलत हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में आप लोग से।